नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक बार फिर हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा वैसे एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन काराकाट लोकसभा सीट में उनके साथ कथित तौर पर जो खेल हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस खेल के बाद उपेंद्र कुशवाहा कब तक एनडीए का हिस्सा बने रह पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। उपेंद्र कुशवाहा के बयानों से और उपेंद्र कुशवाहा की जो एक्टिविटी है उससे ऐसा लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत दिनों तक एनडीए में रह पाएंगे, इसकी गुंजाइश कम है। हालांकि हम अभी ये नहीं कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से अलग ही होने जा रहे हैं। हम बस उनके द्वारा दिए गए संकेतों के आधार पर यह बात कर रहे हैं कि उस नाराजगी का लेवल थोड़ा ऊपर है और नाराजगी ज्यादा है उपेंद्र कुशवाहा की शायद भारतीय जनता पार्टी से, और इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ये गुंजाइश कम है कि वो एनडीए में रह पाए। रह भी सकते हैं क्योंकि बहुत मुफीद विकल्प उनके पास नहीं है। आरजेडी के साथ जाएंगे, इसकी गुंजाइश अभी कम नजर आती है। बिहार में दो ही खेमे हैं, इंडिया गठबंधन है और एनडीए है, तो अभी वो एनडीए में है और एनडीए छोड़ के इंडिया गठबंधन में जाएंगे, इसकी गुंजाइश कम नजर आती है। और अभी जिस खेमे में है उस खेमे से उनको उम्मीद भी है। सदन नहीं पहुंचे, काराकाट लोकसभा का चुनाव हार गए, लेकिन सदन पहुंचने की उम्मीद न तो उपेंद्र कुशवाहा ने छोड़ी होगी और सदन पहुंचने की उम्मीद है भी उपेंद्र कुशवाहा के लिए। सदन पहुंचने का विकल्प बचा हुआ है। राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है। विवेक ठाकुर जो नवादा से सांसद चुने गए हैं, तो क्या राज्यसभा भेजे जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा? बिहार में विधान परिषद की सीट खाली है राज्यपाल कोटे की, क्या उससे विधान परिषद और फिर बिहार सरकार में मंत्री बनाए जाएंगे? लेकिन ये ठीक है कि उपेंद्र कुशवाहा के पास विकल्प है। भारतीय जनता पार्टी चाहे तो उनको बहुत कुछ दे सकती है और काराकाट में जो खेल हुआ है उपेंद्र कुशवाहा के साथ, उसका मुआवजा बीजेपी दे सकती है, उसका हर्जाना दे सकती है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी ये मानते हैं और ये बात कही जा रही है कि काराकाट में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की वजह से ही उपेंद्र कुशवाहा हार गए। बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल किया। उपेंद्र कुशवाहा का बयान याद कीजिए, उन्होंने क्या कहा 3 दिन पहले। उन्होंने कहा कि पवन सिंह फैक्टर थे या पवन सिंह को फैक्टर बनाया गया, ये सब जानते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, ये सबको पता है। तो उपेंद्र कुशवाहा जैसा माहिर राजनीतिक जो सधे अंदाज में बहुत कुछ कह जाते हैं, बताने की जरूरत नहीं उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा। सीधे तौर पर उन्होंने बिना बीजेपी का नाम लिए भारतीय जनता पार्टी पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ा। और लोकसभा चुनाव में जिस खेल की चर्चा रही, जिस चिराग मॉडल की चर्चा रही, तो उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भी बीजेपी खेल कर रही है। वो उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने बयान में उसी तरह की बात कही है। अब सवाल सिर्फ बयान का नहीं है। इस बयान के बाद उपेंद्र कुशवाहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात भी हुई, एनडीए की बैठक में वो गए, लेकिन कल से अब तक जो बात सामने आ रही है उससे ये सवाल है कि क्या वाकई उपेंद्र कुशवाहा इतने नाराज हैं कि कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? जरा सोचिए, एनडीए के उम्मीदवार थे उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा सीट से, अभी वो एनडीए में हैं और एनडीए के तकरीबन सभी नेताओं ने, सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने पर। हो सकता है किसी ने नहीं दी होगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पर निगाह इसलिए टिकी हुई है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा सुर्खियों में है। उपेंद्र कुशवाहा पर नजर बनी हुई है कि पता नहीं उपेंद्र कुशवाहा क्या फैसला लेंगे। उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल हुआ है, इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा पर निगाह टिकी हुई है। और उपेंद्र कुशवाहा ने अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर नहीं बधाई दी है, तो फिर जाहिर तौर पर यह सवाल तो है कि आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा बधाई देना कैसे भूल गए। और उपेंद्र कुशवाहा ने किसी दूसरे मंत्री को भी बधाई नहीं दी है। आमतौर पर उपेंद्र कुशवाहा ऐसा करते नहीं हैं। उपेंद्र कुशवाहा का आखिरी ट्वीट 7 जून को है। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि नई दिल्ली संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित एनडीए की बैठक में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से आत्मीय मुलाकात हुई। इस अवसर पर गुलदस्ता भेंटकर मैंने उनका स्वागत किया। तो उपेंद्र कुशवाहा नई दिल्ली में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, उनको गुलदस्ता थमाते हैं, उस वीडियो को वो पोस्ट करते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल से, एक्स हैंडल से, और उसका जिक्र करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री से मुलाकात की तस्वीर वो साझा करते हैं, लेकिन वही प्रधानमंत्री जब तीसरी बार शपथ लेते हैं तो न तो वो तस्वीर साझा करते हैं, न ही प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं। और जिस राज्य से उपेंद्र कुशवाहा आते हैं उसी बिहार के 8 लोग मंत्री बनाए जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने न जीतन राम मांझी को बधाई दी, न चिराग पासवान को बधाई दी, न ललन सिंह को बधाई दी, न राजभूषण निषाद को बधाई दी, न ही गिरिराज सिंह को बधाई दी। उपेंद्र कुशवाहा ने किसी को बधाई नहीं दी है। सवाल है कि क्या वाकई उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, और क्या इतने नाराज हैं कि वो पाला बदल सकते हैं, वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। देखिए, अगर ईमानदारी से कहें तो अभी ये कह देना जल्दबाजी होगी। अभी तो सिर्फ जो संकेत उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से मिल रहे हैं, जिस तरह से उनकी पार्टी के नेताओं की नेताओं का नाराजगी का लेवल है और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी का लेवल है, उससे ये संकेत है, उससे ऐसा लगता है कि शायद नाराजगी बहुत ज्यादा है और पता नहीं उपेंद्र कुशवाहा कोई फैसला ले भी लें। राजनीति में कोई वैसे भी अस्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। जब नीतीश कुमार यह कहकर कि अब इनके साथ कभी नहीं जाएंगे, भाजपा के साथ कभी नहीं जाएंगे, और वो भाजपा के साथ आ सकते हैं, कभी मायावती और अखिलेश सिंह सियासी दोस्त हो सकते हैं, चिराग पासवान और नीतीश कुमार का गठजोड़ बिहार में हो सकता है, उनकी केमिस्ट्री ठीक ठाक हो सकती है। चिराग पासवान गुलदस्ता लेकर बार बार नीतीश के घर पर जा रहे हैं। तो जब ऐसे सियासी दुश्मन दोस्त हो सकते हैं, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा और लालू यादव या उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी यादव क्यों दोस्त नहीं हो सकते हैं? लेकिन दोस्त होने ही जा रहे हैं, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, इसकी गुंजाइश नजर आती है। तो कारा काट का जो खेल है वो भारी पड़ता हुआ एनडीए पर नजर आ रहा है। सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं, उनकी पार्टी के ही नहीं, उनकी पार्टी ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये मानते हैं कि खेल तो हुआ है काराकाट लोकसभा सीट पर और उपेंद्र कुशवाहा को हराने की कोशिश की गई है, उपेंद्र कुशवाहा को हराने की साजिश की गई है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं रामाधार सिंह, उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल और औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को हराया है, उपेंद्र कुशवाहा को हराने की साजिश रची है। और नाम सम्राट चौधरी का भी आया, नाम नित्यानंद राय का भी आया, और रामाधार सिंह ने यह कहा कि इन दोनों ने बेड़ा गर्क कर रखा है बिहार में बीजेपी का। और सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी बात जो रामाधार सिंह ने कही वो ये कही कि अगर मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कीजिए, मुझे पार्टी से निकाल दीजिए। तो इतना बड़ा चैलेंज दिया। तो खैर, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को लेकर यह खबर बहुत दिलचस्प मामला है, और अपने आप में ये खबर तो है ही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने अब तक बधाई नहीं दी है। उस स्थिति और परिस्थिति के बीच ये बात सामने आ रही है कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर, तीसरी बार शपथ लेने पर उपेंद्र कुशवाहा ने बधाई नहीं दी है, जब ये कहा जा रहा हो कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं काराकाट में जो उनके साथ हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।